आज का पाठ है शहर स्वीकार है, जिसे लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध ने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, लेकिन बहुत लंबी लंबी कविताएं लिखी हैं। लेकिन जो उन्होंने छोटी कविताएं लिखी हैं उसमें शहर स्वीकारा है एक महत्वपूर्ण कविता है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है शहर स्वीकारना, यानी कि खुशी खुशी स्वीकार करना। हमारा जो जीवन है वो सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उतार चढ़ाव और इन सब चीज़ों को खुशी खुशी स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। ये कविता पूरी तरह से रहस्यमय है, क्योंकि कवि इसमें जिसके प्रति समर्पित है वो उसकी माँ भी हो सकती है, बहन है, प्रेमिका है, और जो कोई भी है, लेकिन वो उसके प्रति उसे सहज स्वीकार किया है। कवि ने अपनी गर्बीली गरीबी, अनुभव, विचार, भावनाएं सब प्रिय और प्रेरणा की संवेदना से प्राप्त है। वो मौलिक हैं और कवि चाहता है कि वो प्रेम की, ममता के मोह से मुक्ति पाए, क्योंकि उसकी आत्मा कमजोर हो रही है। वो मानता है कि प्रिय को भुलाना एक दंड है। कवि प्रीतम को भुलाने के लिए दक्षिणी ध्रुव, अंधकार, अमावस्या और पाताली अंधेरी की गुहाओं की युक्तियों को प्रयोग करता है। कवि अपनी उपलब्धियों का पूरा श्रेय अपने प्रियपात्र को देता है और वही उसकी प्रेरणा भी है। शहर स्वीकारा है, एक तरह से जो कुछ है सब तुमको क्या लागे मेरा, अर्थात ये पूरी तरह से समर्पण की भाव है। और मैं कविता के बारे में बताता हूँ। जिंदगी में जो कुछ भी है शहर स्वीकारा है, इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी, ये गंभीर अनुभव, सब विचार वैभव, सब दृढ़ता, यह भीतर की सरिता, ये अनुभव सब मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ जागृत है, अपलक है, संवेदन है, तुम्हारा है। तो इसमें कवि अपने उस रहस्यमय प्रिय को संबोधित करता है और कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, मुझे उन पे गर्व है, क्योंकि मेरे पास जो भी मेरा अपना है वो सब मुझे प्यारा है। ये जो कुछ भी है, अर्थात चाहे वो मेरी गर्बीली गरीबी हो, मेरे जीवन के गहरे अनुभव हो, मेरा गहन विचार चिंतन हो, मेरी दृढ़ता हो, मन में भौतिक भावनाएं हो, ये सब अपने आप में मौलिक हैं, निजी हैं, और ये सब तुम्हारी प्रेरणा की उपलब्धि हैं, क्योंकि तुमने ही मेरा निर्माण किया है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद, जो धरती पर रात रात भर मुझ पर क्यों तुम्हारा खिलता हुआ वह चेहरा है। अर्थात वो कहता है कि मुझे ये नहीं पता है कि मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है, मैं क्यों तुम्हें इतना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता लगता है कि मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना है और इससे स्नेह की वर्षा होती है, अथवा हृदय में प्रेम का कोई मीठा श्रोता है जिससे स्नेह झल छलकता है। और इसीलिए तुम इस प्रेम पूरित हृदय के ऊपर विराजमान हो। तुम्हारा एक खिलता हुआ मुख मेरे हृदय में सदा इस प्रकार रहता है जैसे पूर्णिमा का चांद रात भर आकाश में अपनी चांदनी बिखेरता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने। दक्षिणी ध्रुव, अंधकार, अमावस्या, शरीर पर चेहरे पे अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परवेक्षित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहन नहीं होता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम हो गई आत्मा यह छटपटाती छाती को भविवत्ता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। इसमें वो कहता है कि मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ, और उस भूलने के लिए वो बहुत बड़ा दंड है और उस दंड को झेलना भी चाहता है। कवि चाहता है कि उसके जीवन में उसके प्रिय के वियोग का, जिस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव का जो अंधकार है वो अंधकार की तरह का उसे वो दर्द मिले,
कारण उसका वर्तमान जीवन अपने प्रिय से पूरी तरह घिरा हुआ है। प्रिय उसमें छा चुका है और उसके स्नेह का उजाला बहुत ही मनोरम है। लेकिन अब ये उजाला उसके लिए असहनीय हो गया है। उसके मन में सदा प्रिय की ममता बादलों की भांति मंडराती रहती है। यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इस कारण उसकी आत्मा कमजोर और असमर्थ हो गई है और उसे भविष्य की आशंकाएं डराने लगती हैं। प्रिय के अभाव में वो कैसे जीतेगा, कैसे जिएगा? वो भाव अपनी छाती में छटपटाता पैदा करता है। इसलिए अब उसे अपने प्रिय का बहलाना सहलाना, रह रह कर अपनापन जतलाना सहन नहीं होता। कभी यहाँ पे आत्मनिर्भर बनना चाहता है और चाहता है कि वह अलग होके खुद से अपने पैर पे खड़ा हो। सचमुच मुझे दन दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरों की गुहाओं की विमरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता लापता कि जहां वो जो कुछ भी तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए जो कुछ भी है वो मेरा है, जो खुद सा लगता है होता सा संभव है। सभी कुछ तुम्हारे ही कारण कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक जो जिंदगी में कुछ भी है सहज स्वीकारा है। इसलिए जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। वो कहता मुझे दंड दो, मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ। लेकिन उस पाताल की अंधेरी गुफाओं में भी जब इस भीषण सुनसान अकेली सुरंग की दम घोटी धुएं के बादलों में विलीन हो जाऊं, मेरा जीवन धुएं अर्थात घुटन से दबकर समाप्त हो जाए, अकेलेपन से पीड़ित हो जाए, उसमें भी मैं खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे फिर भी तुम्हारा वही सहारा रहेगा। मेरी उस स्थिति के कारण भी तुम वहीं उपस्थित रहोगी, वहां भी तुम्हें मेरी यादों का सहारा रहेगा। तुम्हारी प्रेम प्रय यादें मुझे अकेलेपन की संत्रास में प्रसन्न रखेंगी और मेरा ये विश्वास है कि मेरी जो कुछ भी सत्ता है, जो मेरी स्थितियां हैं, जो स्थितियां हो सकती हैं, जो भी संभावनाएं हैं, ये सब तुम्हारे कारण है, तुम्हारे प्रेरणा के कारण है। इसलिए मेरे जीवन में जो कुछ भी है अथवा पहले से है, मैंने इसे स्वीकार किया है और तुमने मुझे सुखद दुखद सारी स्थितियों को अपना मानकर प्यार किया है। तो छात्रों, आपको भी पता लगा कि किस तरह से इस कविता का जो मुख्य भाव है, हमें आने वाली सारी समस्याओं को सहर्ष स्वीकार करना है। अर्थात स्वीकार तो करना ही है, लेकिन उसे अगर हम खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, इस कविता में एक प्रेरणा है और उस प्रेरणा से वो अपने उस रहस्यमयी, चाहे वो उसकी माँ हो सकती है, बहन है, पत्नी है, प्रेमिका है, जो कोई भी है, उसकी पत्नी है, उसके बारे में वो अपने को पूरी तरह से समर्पित करता है। तो आज का पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।